अधिकारी इतनी ज़्यादा बदतमीजी कर रहे हैं। अगर कोई नागरिक यहाँ पर कार्यालय के अंदर आ रहा है तो उसको धक्के देकर उसके साथ बदतमीजी दुर्व्यवहार कर रहे हैं। मेरे साथ 60 साल 65 साल के व्यक्ति मेरे साथ में हैं, जिनके साथ में उनको इस तरीके से दुत्कारा जैसे किसी कुत्ते को दुत्कारते हैं, किसी की चपरासी को भी इनको नहीं दुत्कारेगा। इतना बड़ा बदतमीज व्यवहार कि उसको दुत्कार के कह रहे हैं कि हम ऐसा काम नहीं करते हैं, ले जाओ, उठा करके ले जाओ, मत आना कार्यालय पर। ये तमीज़ किसी प्रकार की व्यवहारिक नहीं है। मेरी ये मांग है, जिन्होंने ये बदतमीज व्यवहार किया है उनके खिलाफ निलंबित कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही रजा इंटर कॉलेज के जेई का मामला है, कनेक्शन के मामले में 2 साल से लगातार लेटर जारी हो चुका जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय से। इन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय का सम्मान नहीं समझा। अधीक्षण अभियंता महोदय कार्यालय पर इन्होंने अधीक्षण अभियंता महोदय कार्यालय का सम्मान नहीं रखा। माननीय मुख्यमंत्री जी का लिख के दे दिया, 1 बार 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यालय के लिखे हुए का सम्मान नहीं। मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत करी गई, मुख्यमंत्री पोर्टल की शिकायत का इन्होंने निरादर कर दिया। 2 साल हो गए लगातार धक्के खाते हुए, लेटर भी जारी हैं, सबकी मार्किंग मौजूद है, सबका रिकॉर्ड मौजूद है। जिन्होंने ये कनेक्शन नहीं करा है उनकी मांग है कि साहब 50,000 रुपये दो। 50,000 रुपये देने में हर नागरिक, हर गरीब आदमी संभव नहीं है। इन्होंने 50,000 रुपये लेके 35 कनेक्शन कर दिए। 17.5 लाख रुपये का घोटाला है, 17.5 लाख रुपये का गवर्नर घोटाला है। ऐसी स्थिति में मेरी ये मांग है माननीय श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से भी और एक्शन फर्स्ट महोदय से, ऐसे दुष्ट अधिकारियों के खिलाफ, ऐसे जालिम अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई होनी चाहिए, जो 50,000 रुपये लेकर तो कनेक्शन करने को तैयार है और गरीब आदमी का कनेक्शन डीएम साहब के आदेश के बावजूद करने को तैयार नहीं। मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे कार्यालय से लिखा पढ़ी में कार्रवाई होने को तैयार नहीं। सुपरिटेंडेंट ऑफ इंजीनियर के लिखा पढ़ी होने के बावजूद तैयार नहीं। ये कितने बड़े हठधर्मी हो गए, कितने बड़े जालिम हो गए कि किसी का आदेश मानने को तैयार नहीं। इनके पास एक ही परिभाषा है, जो रुपया देगा, जो रिश्वत देगा उसकी कार्रवाई होगी, जो रिश्वत देगा उसी का कनेक्शन होगा। ये किसी की हमें स्वीकार नहीं की जाएगी। ये डूब मरने वाली बात है हमारे लिए। हम अगर ऐसी स्थिति में जनता का काम नहीं कर सके तो हमें भी आत्मदाह कर लेना चाहिए। आत्महत्या कर लेने पर इन लोगों ने हमें मजबूर कर दिया है। ऐसे संगठन के पद पर बने रहने का किसी का भी कोई अधिकार नहीं है। अगर हम जनता की मदद नहीं कर सकते तो हमें मर जाना बेहतर है। अभी तो ली अंगड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई माने और जो मुख्यमंत्री पोर्टल की कोई अहमियत नहीं समझे, उस अधिकारी को अपनी सीट पर रहने का कोई अधिकार नहीं, जो आदमी जनता के हित की बात न करे। क्या कह रहे हैं वो? बस वो आम जनता जाती है, उससे बदतमीजी से बात करते हैं, धुतकारते हैं, जैसे कि अभी बताया महोदय ने, और उससे मतलब इनडायरेक्टली डायरेक्टली पैसे की बात करते हैं। हमेशा पैसे के अलावा कोई बात नहीं करते। पैसा दो और काम कराओ। क्या नाम है मौलाना आपका? साहब हमारा भी यही कहना है कि गरीब जनता की आवाज़ को सुने और सुनने के साथ साथ वो काम करें। जनता इतनी परेशान रहती है, आप सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है, ऐसे लुटकार रहे हैं, ऐसे धलकार रहे हैं, तो आप बताइए आम जनता का क्या होगा। हमारा बस यही कहना है कि गरीब की जनता को सुनना चाहिए और सुनने के साथ साथ उसका काम भी करना चाहिए। क्या नाम है आपका? हरिओम सैनी। क्या है ये? एक ज्ञानवती नाम की विधवा औरत है, उसके 3 बच्चे छोटे छोटे जो पढ़ते हैं। इस साल वो फेल हो गए। 2 साल से लगातार वो इनसे गुहार लगा रही है कि हमें कनेक्शन दे दिया जाए, लेकिन उनसे पैसे की मांग की जाती है और धक्के देकर उसे कार्यालय से निकाल दिया जाता है। जबकि एक रजा इंटर कॉलेज पर सब स्टेशन पर एक लड़का उनसे 5,000 रुपये ले भी आया है, जेई का नाम लेकर के, जिसका नाम है संजय। हाँ, और तब भी उनको कनेक्शन नहीं दिया गया। शिकायत करी किसी अधिकारी से? हाँ, डीएम साहब से शिकायत की, मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाला और बकाया एसी साहब से ये लेटर दिखवा के लाया। तब भी जेई और एसडीओ मानने को तैयार नहीं है। क्या कह रहे हैं? बोले जो तुमसे हो, जहाँ तक तुमसे भागा जाए भाग सकते हो, हम नहीं देंगे या रुपया दो। कितने पैसे मांग रहे हैं? क्या है? 50,000 रुपये मांग रहे हैं उस विधवा से, जिसके पास कोई बच्चे, छोटे छोटे 3 बच्चे हैं मात्र। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने बिजली का महकमा है, इनके ऊपर सबसे सख्त कार्रवाई हो। भ्रष्ट अधिकारी हो उनका काम हो, जो इनको पैसे रिश्वत देता है उसका काम करते हैं, जिनको पैसा नहीं देगा उसका काम नहीं करें, उसको परेशान करते हैं। एसडीओ साहब के पास चले आओ, एक्सीडेंट साहब के पास धरना देने के लिए आए थे, शायद हो सकता है हमारा ज्ञापन दिया उसको ये मान लें। रिजर्व का जो जेई है वो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट अधिकारी है, वो सबसे पैसे लेता है। पूरे ब्लॉक के अंदर एसडीओ साहब के पास जाओ, वो कहता है साहब नहीं मिलेंगे, उनके पास जाओ, वो कहता है उनके पास मिलेंगे। जो जनता जाए तो कहाँ जाए? जनता हित की बात कौन करेगा? जनता हित की बात हमारे सोनी साहब हैं, वही करते हैं, वो आगे तक करेंगे, करते रहेंगे। शहर की सरकार और जनता को दरकार दिखाएंगे आपको क्या कहता है वोटर। अब की बार किसकी सरकार?